ड्रग एडिक्शन एक ऐसा डिजीज जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पूरे एशिया एवं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अकॉर्डिंग टू द यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट पूरी दुनिया में 284 मिलियन से भी ज्यादा लोग ड्रग यूज करते हैं और हर आने वाले साल में ड्रग यूजर्स की तादाद में एक बहुत बड़ा इजाफा होता है। आज मैं ड्रग्स के हवाले से बात करूंगा कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग कौन सा है और सबसे ज्यादा डेंजरस ड्रग्स कौन से हैं एंड पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज में ड्रग स्मगलिंग कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में मैं इन सब चीजों को डिस्कस करूंगा, सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट्स, कैनबिस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग है। कैनबिस के और भी बहुत सारे नेम्स हैं, लाइक मैरिजुआना भी लोग इसे कहते हैं, वीड भी कहा जाता है इसे, और पॉट भी कहा जाता है। इस ड्रग का यूज मेडिसिन में भी किया जाता है जो कि लीगल है, जो कि पेन, नोजिया और अदर सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट लोग इसका नॉन मेडिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि इलीगल है और काफी डेंजरस है। बेसिकली मैरिजुआना, वीड या जो भी आप इसे कहते हैं, इसको लेने से एक शॉर्ट टर्म के लिए सुकून मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है, प्लेजर मिलता है। इस ड्रग का यूज करने के बाद एक इंसान काफी एक्टिव हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है और वो अपने आसपास की चीजों को पहले से ज्यादा इंटेंसिटी से फील कर पाता है। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ देर के लिए। जैसे ही इसका असर खत्म होता है, इंसान की एनर्जी भी लो हो जाती है। वो वापस उस एनर्जी को, उस रिलैक्सेशन को, उस सुकून को हासिल करने के लिए इस ड्रग का यूज करता है, जिससे वो चीज ओवरडोज हो जाती है जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। एंड पूरी दुनिया में बहुत से लोगों की ड्रग को ओवरडोज करने की वजह से डेथ हो जाती है। पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों कंट्रीज वर्ल्ड के टॉप ड्रग प्रोड्यूसर्स में तो नहीं है, बट इन दोनों कंट्रीज में ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा की जाती है। मींस बाहर की कंट्री से ड्रग स्मगलिंग की जाती है। पंजाब, ये रीजन पाकिस्तान और इंडिया दोनों में आता है और सबसे ज्यादा ड्रग इसी रीजन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ऐसे रीजन है जहाँ पे ड्रग जैसी लानत बिल्कुल एक कॉमन सी चीज बन चुकी है। मोर देन 6.7 मिलियन से भी ज्यादा लोग ड्रग यूज करते हैं पाकिस्तान में, और हर आने वाले साल में 40,000 से भी ज्यादा लोग ड्रग यूज करते हैं। बट एक तरफ अगर ये बढ़ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ ये कम भी होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हर रोज 700 लोगों की डेथ होती है ड्रग यूज या ओवरडोज करने की वजह से। और अभी मैं यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मतलब एक साल में 2.5 लाख लोग मरते हैं जो ड्रग यूजर्स होते हैं। हमें लगता है कि ड्रग्स सिर्फ अमीर लोग यूज करते हैं क्योंकि ड्रग्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नशे की जिसको लत लग जाए, फिर चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, वो इन ड्रग्स को खरीदने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, जिससे ड्रग यूजर की फैमिली पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो घर की चीजें बेचेगा। इवन कुछ लोगों को इस नशे की इतनी लत लग जाती है कि वो इसको खरीदने के लिए चोरी तक भी करते हैं। कुछ ड्रग्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, लाइक अल्कोहल, जिसे आप शराब भी कहते हैं। कुछ कंट्रीज में अल्कोहल का यूज करना एकदम लीगल है, बट पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज में ये इजीली अवेलेबल नहीं होती। अल्कोहल का मिस यूज करने की वजह से पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ डेथ होती है। फिर आ जाता है हीरोइन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्रग है पूरी दुनिया में। हेरोइन को आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये एक ऐसा ड्रग है जिसे इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजेक्ट किया जाता है। बेसिकली जिसे आप लोग कहते हैं टीकों वाला नशा, मतलब इंजेक्शन के थ्रू अपने किसी भी बॉडी के पार्ट में लगाना। इसे होता क्या है, बेसिकली ये आपके दिमाग को सुन कर देता है। इसको यूज करने के बाद आप हवाओं में। इस ड्रग की सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे हमसाये मुल्क अफगानिस्तान में की जाती है। पाकिस्तान के साथ लगने वाले ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से सबसे ज्यादा स्मगलिंग की जाती है। अब स्मगलिंग भी दो तरह की होती है, एक अच्छी स्मगलिंग और एक बुरी स्मगलिंग। गुड स्मगलिंग मतलब अच्छी स्मगलिंग उसे कहा जाता है, लाइक जरूरत की चीजों को स्मगल करना बॉर्डर के थ्रू लीगल वे से, लाइक सेल फोन्स, फ्यूल, शूज, चीनी वगैरह, ये सब चीजें जरूरत की चीजें और ये डायरेक्टली बॉर्डर के रास्ते से जाती है। बट एक स्मगलिंग होती है इलीगल, जो बॉर्डर के रास्ते के अलावा बीच के खुफिया या वीरान रास्तों से की जाती है, लाइक पहाड़ों के बीच में से, जंगलों के बीच में से, इवन टनल्स बनाई हुई होती हैं, वहां से ड्रग स्मगलिंग की जाती है, कुछ वेपन स्मगलिंग की जाती है। बहुत बार क्या होता है कि डायरेक्टली बॉर्डर के रास्ते से ड्रग स्मगल किए जाते हैं, लेकिन छुपाकर, ऐसी चीजों में छुपाकर जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता कि इसमें ड्रग हो सकते हैं, लाइक शूज के अंदर छुपाकर, बैग के अंदर छुपाकर, मोबाइल फोन में छुपाकर। इवन लोग बुक्स तक का भी यूज करते हैं ड्रग को स्मगल करने के लिए। और अक्सर ड्रग स्मगलर स्मगलिंग करते हुए पकड़े भी जाते हैं, जिनको बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। खैर, ऐसे और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, लाइक निकोटीन जिसे आप तंबाकू कहते हैं, फिर कोकेन आ जाता है, मॉर्फिन, और भी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इनका यूज मेडिकल फील्ड में भी होता है, हमारे पेन किलर्स जो हम यूज करते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। यही वजह है कि मेडिसिन लेने के बाद कभी कभार हमें उसका नशा होता है, नींद आती है, और एक बहुत हल्की सी मिकदार में मेडिसिन में ड्रग यूज होते हैं। लेकिन इनलीगल वे से इसका यूज करना इज टोटली रॉन्ग और इससे आपकी जान भी जा सकती है।
अब यहाँ पे हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि लोग ड्रग एडिक्ट कैसे हो जाते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि इसका इस्तेमाल हमारी जान भी ले सकता है। मोस्टली यंग बच्चे ड्रग एडिक्ट होते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनकी लाइफ में कोई डाउनफॉल चल रहा होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर, ट्रबल्ड रिलेशनशिप और लास्टली बैड कंपनी की वजह से, एक बुरी सोहबत की वजह से। बैड कंपनी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है एक ड्रग यूजर की जिंदगी में। लाइक जब उसके दोस्त ड्रग यूज करेंगे तो एक लड़का जो ड्रग यूज नहीं भी करता वो उस सोहबत में बैठेगा, उस कंपनी में बैठेगा, तो वो कभी ना कभी उस चीज को ट्राई करने की कोशिश जरूर करेगा, या फिर उसके दोस्त उसे फोर्स करेंगे कि भाई एक बार ट्राई कर। तो वो क्या करता है कि उस ड्रग को यूज करता है और उसको यूज करने के बाद उसे एक रिलैक्सेशन मिलती है, एक सुकून मिलता है, जिसकी वजह से वो इस ड्रग को वापस से लेता है। इसी तरह वो इस चीज का एडिक्ट हो जाता है। इसकी एक और भी बहुत बड़ी वजह मैं यहाँ पे रखूंगा, जो है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं ले रहा, मैं ओवरऑल म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आप माने या ना माने, ड्रग एडिक्शन के पीछे कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि मोस्टली म्यूजिक वीडियोज या ऑडियोज में ड्रग्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ड्रग्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक रिलैक्सेशन देते हैं, प्लेजर देते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत सारी चीजें खोना पड़ती हैं। लाइक ड्रग ओवरडोज करने की वजह से आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते एंड आप चीजों को सही से याद नहीं कर पाते। मतलब ड्रग्स डायरेक्टली आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट करते हैं। हाउ टू क्विट दिस एडिक्शन, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। लाइक अगर तो आप न्यू ड्रग यूजर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, बट अगर आप थोड़े से पुराने हैं और काफी देर से ड्रग यूज कर रहे हैं तो आपके लिए काफी मुश्किल भी हो सकता है। अक्सर लोगों की ड्रग रिकवरी में डेथ भी हो जाती है। आप किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में कॉन्टेक्ट करें और डॉक्टर की बात माने, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत सारे लोग रिकवर हो भी जाते हैं। आप वाकई में इसे खत्म कर सकते हैं अगर आप वाकई में खुद चाहें। तो खैर ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में और भी बहुत सारी बातें करनी थी मैंने, लेकिन वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में करेंगे। एंड उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत हुई, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेट करेगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलेक्स को दीजिए इजाजत। गुड बाय।